हेलो बच्चों। यार आज अपन लोग देखने जा रहे हैं लाइट क्लास 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेटा इस क्वेश्चंस में मेनली अपन आज बात करेंगे न्यूमेरिकल्स को लेकर, जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जो आपके पेपर में आ सकता है, हम उनकी बात करेंगे। उसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस, चाहे वो थ्योरी बेस्ड ही क्यों ना हो, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज बड़े आराम से बड़े प्यार से समझने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अपने टर्म 1 यानी कि मिड टर्म के लिए, या फिर मैं कहूं तो आपके फाइनल एग्जाम यानी कि बोर्ड्स के लिए, जो कि मार्च में होने वाला है। क्लियर है बात? तो बेटा बिना देर किए इस लाइट चैप्टर से, जो आपको बहुत ही भयानक लगता है, बहुत डरावना लगता है, बट आराम से बट सिंपल वे में इसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे डील करना अपने एग्जाम्स में, क्या क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना देर के। ओके बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास क्या कह रहा है। कह रहा था लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन दे रखा है। ओके कितना है? कह रहा 1/3। बेटा लिख लो, पहले हमेशा क्या लिखोगे? गिवन। गिवन कितना है बेटा? मैग्निफिकेशन है कितना है? प्लस का 1/3 है। सबसे पहले अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे? तो हमने गिवन इंफॉर्मेशन लिखा है। क्लियर है बात? मैग्निफिकेशन प्लस का 1/3। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कह रहा है एनालाइज द वैल्यू एंड बताओ कि बेटा मिरर की टाइप कौन सी है। उसके अलावा अपन से पोजीशन पूछा है, सारी बातें करेंगे। क्वेश्चंस को पहले समझिए कि क्या बोला गया। देखिए बेटा मैग्निफिकेशन जब भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, अपने पास तो 3 केसेस है, वो 3 केस याद रखिए। या तो मैग्निफिकेशन आएगा नेगेटिव, ठीक है बेटा, या तो मैग्निफिकेशन आएगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव में या तो वो वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 1 यानी कि मोर देन 1, या तो बेटा वैल्यू आएगा लेस देन 1। ये दो बातें होती है। ठीक है, या तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो भाई 1 आपका 0 से कम है। अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब जो मिरर की कैटेगरी है वो है बेटा मिरर के केस में कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बेटा? कॉनकेव। मतलब जो रियल इमेज बनाता है ना उसकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है, कॉनकेव बनाता है रियल इमेज। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल इमेज बेटा, बट वर्चुअल ना कॉनकेव भी बनाता है एक केस में, जब ऑब्जेक्ट था पोल और फोकस के बीच में, और उसके अलावा कॉन्वेक्स तो बनाता ही बनाता है। अब कौन किसका? तो अब ध्यान दीजिए, अगर आपको याद हो, अपने ढंग से चैप्टर समझा है, तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटे इमेज बनाता है, राइट? वर्चुअल बनाएगा बट छोटे बनाएगा। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में 1 से कम है, 1 से कम मतलब 0 पॉइंट समथिंग, बट प्लस का 0 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब वो है कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है बात? और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और मोर देन 1 है, 1 से ज्यादा है, 2 है या 1 पॉइंट समथिंग है, 3 है, तो इसका मतलब ये कौन सा है बेटा? कॉनकेव मिरर। क्लियर है बात? ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को यहां लगाइए। मैग्निफिकेशन 1/3, डेनोमिनेटर ज्यादा है, डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 0 पॉइंट प्लस का 333 ऐसा, यानी कि द वैल्यू इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1। पॉजिटिव एंड लेस देन 1 कौन सा मिरर होता है बेटा? कॉन्वेक्स। ठीक है, तो क्या लिखोगे? सिंस मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर ऐसा है तो देयरफॉर द मिरर इज विच मिरर बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर हो गया बेटा? कॉन्वेक्स। उसने पूछा था टाइप ऑफ मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर पहला पार्ट। चलिए दूसरा, उसके अलावा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर। बेटा कॉन्वेक्स मिरर में हम 2 ही रे डायग्राम करते थे, अगर याद हो। कॉन्वेक्स ऐसा था, या तो हम रखते थे इंफिनिटी का केस, या हम अगर पोल की रिस्पेक्ट में बात करें तो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख दीजिए, वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, राइट? तो दूसरा केस क्या रखेंगे? पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी, तो लिखेंगे बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। इंफिनिटी के बीच में कहीं भी
ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख दीजिए, आपका बन जाएगा वर्चुअल इमेज। क्लियर है बात? तीसरी बात बेटा, क्या बोला उसने कि यू हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, कोई भी एक रे डायग्राम बता दो। तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर का केस है, तो हमने दो ही केस तो होता ही है। ठीक है, चलिए बना देते हैं बेटा रे डायग्राम। ओके, तो अपन रे डायग्राम देखने वाले नाउ। क्लियर है चीज? ओके, तो बेटा अगर मैं रे डायग्राम्स की बात करता हूं तो रे डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। ओके, समझिए अब इस चीज को। ये अपना पता है पोल, ये अपना पता है आपको दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन हमें पता है इस साइड होगा फोकस, राइट, कहीं पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने कहा कहीं भी रख दो इस ऑब्जेक्ट को, गया आपको होता है कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है तो लाइट डाइवर्ज हो गया, बट पहली रे ऑफ लाइट को कहाँ से पास होना चाहिए? फोकस से। सेकेंड रे ऑफ लाइट आपको पता है कहाँ से पास होगा? डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया और इसी पे वापस भी आता है। दोनों यहाँ पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो यहीं पे क्या बन गया? आपका इमेज बन गया। ये ऑब्जेक्ट था ए और बी, तो इमेज बना मेरा ए डैश और बी डैश। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट है तो इमेज देख लो छोटा सा बना है, छोटा बना है यानी कि वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल है, दूसरी तरफ है, मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा, इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर का केस था, जो कि ये क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है अपने पेपर के लिए। ठीक है, उसके अलावा बेटा इसी बेस पे एक और क्वेश्चन, अब बोला है मैग्निफिकेशन इज माइनस, तो बेटा अब तो आई होप बताने की जरूरत ही नहीं है कुछ आपको। क्या लिखोगे? मैग्निफिकेशन कितना गिवन है? माइनस का 1/5। बेटा मैग्निफिकेशन क्या है? नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख सकता हूं। वैल्यू कह रहा है स्फेरिकल मिरर के टाइप्स कौन सा बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव अभी क्या बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है तो कॉनकेव मिरर ही होता है। बेटा मैग्निफिकेशन नेगेटिव यानी कि कौन सा मिरर हो जाएगा? ये कॉनकेव मिरर का केस है ये, बिना किसी दिक्कत के। चलो आगे, फिर क्या बोला बेटा? द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल। बेटा मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज बनने का मतलब क्या है कि भाई अब रियल इमेज है, मैग्निफिकेशन 1/5, 0 पॉइंट समथिंग, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। डिमिनिश्ड इमेज बिल्कुल जीरो तो बिल्कुल पॉइंट तो नहीं है, बट डिमिनिश्ड इमेज है क्योंकि मैग्निफिकेशन कम है, दैट इज -0.2 है ना, डिवाइड करेंगे तो भाई कम है, कम है तो मतलब मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनेगा। अगर याद हो कॉनकेव मिरर का केस बेटा, अगर ऑब्जेक्ट ये होता है एफ, ये होता है आपका सी, याद कीजिए केस, अगर सी पे है तो बिल्कुल इक्वल, सी के बाद है ऑब्जेक्ट तो भाई इमेज बनता था इन लार्ज, एफ पे है तो इन्फिनिटी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट है सी से पहले तो इसका मतलब उस केस में जो आपका इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा? डिमिनिश्ड बनेगा। तो क्या लिखेंगे? द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। समझ आया? सी से पहले होगा ऑब्जेक्ट तभी जाकर डिमिनिश्ड इमेज बनने वाला है। फिर बोला बेटा रे डायग्राम भी जस्टिफाई कर दो इसके लिए। चलिए रे डायग्राम बनाते हैं। कॉनकेव मिरर का केस लिया अपन ने, ठीक है बेटा, कॉनकेव मिरर। नाउ चलिए समझते हैं इस चीज को। ठीक है, तो आपको बताइए कहीं एफ, यहां पे कहीं बेटा आपका सी। ठीक है, ये हो गया अपना सी। नाउ मैंने बोला ऑब्जेक्ट कहां है बेटा? तो ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। पहला रे ऑफ लाइट गया पैरेलल, बाउंस बैक करेगा बेटा कहां से? मैंने कहा था फोकस से। ठीक है, फोकस से पास कर दिया। सेकेंड रे ऑफ लाइट, मैं हमेशा कहता हूं पहले फोकस से ले जाओ और फिर इसको बेटा बाउंस बैक करो। ठीक है, अगर आप देखेंगे कहां पे बन रहा है? इस वाले पार्ट पे, जहां बना वो अपना इमेज कहलाएगा। अगर आपको ध्यान हो बेटा, ये मेरा ए और ये मेरा बेटा बी ऑब्जेक्ट है, ये बेटा मेरा ए डैश और बी डैश मेरा क्या है? इमेज बन चुका है। क्लियर है चीज? ऑब्जेक्ट और इमेज बन गया। ये मेरा एफ था। कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट? क्लियर है बात? क्या बना, कैसे बना? डिमिनिश्ड इमेज है, खत्म केस। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चंस करना है
कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, भाई कौन सा मिरर होगा नहीं होगा, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है 2 मार्कर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर बात बेटा? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, बड़ी खास बात बहुत अच्छे से। चलिए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा वो देखते हैं। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, हमेशा गिवन लिखो। देखो क्वेश्चन मैं कैसे पढ़ता हूँ, बड़ा सिंपल वे में। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, एक एक चीज। इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। बेटा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं यू से डिनोट करता हूं, जो कि कितना है बेटा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। तो बेटा गिवन के आगे ये भी लिख दो आप, कॉनकेव मिरर है, सारी इंफॉर्मेशन लिखनी जरूरी है। कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जिसकी बेटा फोकल लेंथ भी दे रखा है, भाई फोकल लेंथ भी है 15 सेंटीमीटर। देखो क्या सब कुछ सेंटीमीटर है ना, तो ठीक है, कोई मीटर अगर होगा तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, मतलब सारी चीजें ना या तो मीटर हो या सेंटीमीटर हो। आप कैलकुलेशन के लिए इस चैप्टर में सेंटीमीटर करेंगे, सिर्फ पावर की केस में फोकल लेंथ को मीटर करना है, अदरवाइज सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, सेंटीमीटर सब कुछ है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। मतलब बेटा पहले केस में कह रहा है कि भाई इमेज कहाँ पे बनेगा, क्वेश्चन कुछ भी कह रहा है बट क्या बोला है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर स्क्रीन बी प्लेस। बेटा स्क्रीन पे इमेज बनेगा ना, मतलब पूछ रहा है इमेज कितनी दूरी पे बनेगा, शार्प इमेज बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चंस में पहले हमने गिवन लिखा, बट गिवन लिखने के बाद हमेशा अपने को ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन लगाने का। साइन कन्वेंशन अगर नहीं लगाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले गिवन लिखो, अब साइन कन्वेंशन। अब याद कीजिए, एक बार समझाता हूं, आपने वैसे चैप्टर किया हुआ है बेटा। आपको बता एफ, आपको बता है सी। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ रखते हो, ऊपर की तरफ चीजें पॉजिटिव, इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। यू इसके लेफ्ट में, लेफ्ट वाली हर चीज माइनस, यानी कि यू ऑलवेज नेगेटिव होता था। चैप्टर आप समझ रखे, अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। बेटा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव का देखो फोकस कहां लिया, लेफ्ट में या राइट में। देखो इस पोल से लेफ्ट में, लेफ्ट में एज पर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चीजें क्या होती है, नेगेटिव, मतलब फोकल लेंथ क्या होगा बेटा इसका, नेगेटिव। अगर ये कॉन्वेक्स होता तो ऑलवेज फोकल लेंथ पॉजिटिव। नाउ वी निकालना है बेटा, तो उसके लिए अपन क्या यूज करने वाले हैं, यूजिंग बेटा मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, हमने कहा मिरर फॉर्मूला। बेटा मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस बेटा 1/u। 1/f, f कितना बेटा माइनस का 15, देखो -15, 1/v नहीं पता, प्लस और ये 1/u माइनस का कितना बेटा 25। क्लियर चीज, वैल्यू आ गई सारी। इस वैल्यू को अब देखो -1/15 है, प्लस माइनस 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 यहाँ आएगा बेटा प्लस 1/25 1/v। सॉल्व करेंगे 25 और 15 का एलसीएम। एलसीएम हमेशा वो आएगा जो दोनों की टेबल में आता है, आप करके देख लो ऐसे। अगर नहीं आता मैं सिखा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से। आप देखो 5 से 5 जा 5 3 जा 5 जा 25 3 जा 75, तो 75 आ गया। 15 की टेबल में 5 टाइम्स, तो बेटा 5 1 जा 5। 25 की टेबल में 3 टाइम्स, तो 3 1 जा 3, कितना आ गया बेटा 1/v। क्लियर है बात? सॉल्व करेंगे, 5 में से 3 गया 2, माइनस का अपॉन 75 इज इक्वल टू 1/v। v आ गया। ठीक है, कैसे आया v, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तभी तो v आएगा, माइनस का 75/2 यानी कि 37.5 माइनस का। क्लियर है बात? यानी कि v आ गया इतना, क्या सेंटीमीटर चल रहा था तो सब कुछ दैट इज इतना सेंटीमीटर। अब बात आई क्या v माइनस आना चाहिए, भाई कॉनकेव मिरर है, लेफ्ट साइड में ही बना रहा है, रियल इमेज है स्क्रीन, क्योंकि उसने बोला ना ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन की बात हुई है, स्क्रीन पे रियल इमेज बनता है, रियल लेफ्ट में बनता है, रियल की चीजें हमेशा नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव आ चुकी है वैल्यू। फिर उसने बोला बेटा फाइंड द साइज ऑफ इमेज ऑल्सो। क्या निकालना बेटा, साइज ऑफ इमेज निकालना है, सेकेंड पार्ट। बेटा उसके लिए आपको याद हो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू, इन द केस ऑफ मिरर माइनस v बाई यू। कोई दिक्कत इसमें? बेटा हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे पता है 4, रख देते हैं वैल्यू, माइनस v, v आया है बेटा 75/2, देखो ऐसे रख दिया, इनटू नीचे u भी है, u कितना था बेटा, वैल्यू रख दो u की, u था बेटा माइनस का 25, तो ब्रैकेट में माइनस का 25। ध्यान दीजिए
माइनस से माइनस कट गया, 25 3 क्रॉस कर दो, तो हाइट ऑफ इमेज आ गया 4 × 3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 गया तो 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस का या माइनस का जरा वो भी देखिए, ये माइनस था और ये भी माइनस था, एक माइनस अभी और बचेगा, यानी कि आंसर ये विल बी इन माइनस। तो आ गया माइनस का 6 सेंटीमीटर, राइट। और हाइट ऑफ इमेज नीचे की तरफ बनेगा, इमेज क्योंकि रियल इमेज है नीचे बनेगा, ऐसे कहीं रियल है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा नेगेटिव तो आना ही चाहिए। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई। ओके बेटा, रे डायग्राम भी बना देते हैं अब यहाँ पे, ध्यान से देखिए, देखो कैसे बनता है रे डायग्राम। इसको लेंगे बेटा पोल, अपना है फोकस, यहाँ लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप जब लेंगे स्केल का यूज करेंगे बेटा, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, यहाँ अगर है 10 तो यहाँ भी 10, बट इसमें कितना लेना है डिस्टेंस। उसने बोला था बेटा फोकल लेंथ कितना था, यहाँ पे देखिए फोकस था 15 सेंटीमीटर माइनस का फोकस 15, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है बेटा 15। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सी तक कितना हो जाएगा 30। क्लियर है बात। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है 25 मतलब बेटा 15 के बाद और 30 से पहले यहाँ कहीं पहला रे ऑफ लाइट पैरेलल कहाँ से आएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगा। रेज जब भी बनाओ आप ये एरो के साइन कंपलसरी है, ठीक है। नाउ सेकेंड रे ऑफ लाइट आपको पता है पहले फोकस से मैं ले जाता हूँ हमेशा, फिर उसको बेटा अपन बाउंस बैक कराते हैं, ठीक है। अगर मैं बाउंस बैक कराऊंगा भी, ध्यान से करना जरा इसको, अब अगर देखोगे जब बाउंस बैक कराऊंगा इसको, ठीक है, ना थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, थोड़ा सा ना टेढ़ा बन रहा है क्योंकि एग्जैक्ट ये पास हुआ नहीं है फोकस से। ये अपना सी था ना, ठीक है, ये रहा, यहाँ कहीं आपका इमेज बन गया। क्लियर बात बेटा, इमेज जहाँ बना है, ठीक है, इमेज डिस्टेंस यानी कि ये वाला केस, यहाँ से यहाँ तक इमेज है आपका v, बेटा v कितना था 37.5, ठीक है बेटा। यहाँ से यहाँ तक क्या था अपना u कितना था बेटा 25। देखो सब कुछ आ रहा नहीं आ रहा है, खुद देख लो आप कि बेटा जो अपना u था 25 यानी कि 30 से पहले, v था 37 यानी कि 30 के बाद, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज 4 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 और हाइट ऑफ इमेज बेटा 6। कहोगे सर माइनस क्यों नहीं लिया बेटा, साइन कन्वेंशन की वजह से नहीं लिया। आप देखेंगे सारी बातें बिल्कुल क्लियर है कि भाई एफ ये रहा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये रहा, सब कुछ अपनी वैल्यू आ चुकी है। किस तरीके से निकाला है वो भी आपके सारे सामने है चीजें, ठीक है। कि सबसे पहले जब आप रे डायग्राम करें इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, तो बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्टेंस लेना। अब ये नहीं कि आप प्रॉपर 15 सेंटीमीटर लेंगे आप स्केल से 2 या 3 सेंटीमीटर, बट उसको आप लिख देंगे कितना है वो 15। अगर आपने ये 3 लिया है तो यहाँ से यहाँ भी 3, यानी कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 6, इस अकॉर्डिंग। क्लियर है बात। और दिमाग में रखना क्या है कि 15 है, और लिखेंगे आप 15 है क्वेश्चन में तो 15, क्वेश्चन में 20 तो 20, इस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन चलता है। आई होप आपको क्लियर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बेटा। 4th क्वेश्चन कैसे डील करना है, कैन एन कॉनकेव मिरर, ओके ठीक है बेटा, कॉनकेव मिरर गिवन है, तो पहले मैं लिखूंगा गिवन, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर का न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हैज फोकल लेंथ बेटा एफ कितना है 20 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should 4 centimeter tall object, height of object 4 centimeter, be placed। क्या बोला है देखो ध्यान से देखो, at what distance from the mirror should इतना object be placed, object को place करना है, मतलब object distance given नहीं है, मतलब u given नहीं है, so that it forms an image, image form हो रहा है कहाँ पे 30 सेंटीमीटर, तो v कितना बेटा 30। ध्यान देना क्वेश्चन पे, ठीक है। अब अल्सो कैलकुलेट द साइज, मतलब यू निकालना है, अल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज फॉर्म, यानी कि हाइट ऑफ इमेज भी निकालना है।
साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा बेटा। साइन कन्वेंशन कॉनकेव है, कॉनकेव का एफ ऑलवेज नेगेटिव, हाइट ऑफ इमेज तो पॉजिटिव होगा हमेशा ही। बात आई वी, क्योंकि वी वर्चुअल भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। रियल है तो माइनस, वर्चुअल है तो प्लस। अब कौन सा है ये, रियल या वर्चुअल, ये कैसे पता चलेगा बेटा? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कह रहा है इट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम द मिरर। मिरर है तो मिरर से इतनी दूरी पे बना है, मतलब स्क्रीन पे बनेगा, राइट? स्क्रीन पे बनेगा क्योंकि मिरर से इतनी दूरी पे बना है। बट अगर यही बोलता है ना बेटा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मतलब पीछे, पीछे बनता है वर्चुअल इमेज। अभी फ्रॉम बोला है या ऑन द स्क्रीन बोला है, मतलब रियल इमेज। और रियल इमेज की केस में वी को क्या लेना है? नेगेटिव। कैसे पता चला? फ्रॉम वर्ड से। फ्रॉम है मतलब रियल इमेज है, अगर ये वर्चुअल होता तो बिहाइंड बोला होता। क्लियर है बात? अब अपन क्या यूज करने वाले बेटा? तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला, ठीक है बेटा, क्योंकि मिरर का केस है। तो 1/f 1/v प्लस 1/u बेटा। 1/f, f कितना बेटा? माइनस का 20। 1/v, v कितना बेटा? माइनस का 30। 1/u ऐसे का ऐसा, माइनस 1/20 बेटा। ये माइनस यहाँ आएगा तो प्लस, अपनी जगह पे 1/u रहने दो। एलसीएम ले लेते हैं, 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आई जाएगा दोनों की टेबल में। 23 सा और 30 बेटा 2 सा, 1/u, राइट? तो बेटा आ गया माइनस का 1/60, रेसिप्रोकल करेंगे u आ जाएगा माइनस 60 सेंटीमीटर। बेटा u नेगेटिव आना भी चाहिए था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो आ भी रहा है। अगर नहीं आएगा नेगेटिव u तो मतलब गलत है, समझे इस चीज को? u अपन ने निकाल दिया। और क्या बोला निकालने के लिए? ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज। बेटा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v/u होता है। बेटा हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, साइज वही तो है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बेटा? 4 सेंटीमीटर, रख दिया वैल्यू प्लस का। माइनस और v, बेटा v पहले से माइनस है तो एक और माइनस। बेटा u है माइनस का 60, ध्यान दो इस माइनस से ये गया 32 जा, क्रॉस कर दो। तो बेटा क्रॉस करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज कितना आएगा? 4 1 जा 4 माइनस का अपॉन 2, तो 2 2 जा, हाइट ऑफ इमेज आ गया माइनस का 2 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। अब ना जब भी क्वेश्चन कर ले तो सेंटेंस लास्ट में लिखा करो स्टेटमेंट कि हेंस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। जब स्टेटमेंट देंगे उसमें माइनस या प्लस नहीं लिखना, सिंपली जो प्लस में हमेशा आंसर, माइनस नहीं लगाना। तो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 60 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज इज 2 सेंटीमीटर। ये ध्यान से करना है जब भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल करने के बाद स्टेटमेंट्स में ये आंसर आएगा ही आएगा। क्लियर है बात? किस अकॉर्डिंग मैं करा रहा हूँ क्वेश्चंस आपको, कोई दिक्कत परेशानी आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पे। ओके बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। कह रहा है द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम विच इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ध्यान देना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैंडल फ्लेम के ऊपर, ठीक है बेटा, कैंडल फ्लेम के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो। क्या दे रखा है वो समझिए पहले। कह रहा था इमेज ऑफ, जो भी सेंटेंस बेटा स्टार्ट होगा हमेशा याद रखो वो सेंटेंस इज या विल के बाद कंप्लीट होता है। बेटा कह रहा है इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम, ठीक है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, जो कि रखा गया है, मतलब भाई रखेंगे ऑब्जेक्ट या इमेज, खुद सोचो आप। सर आप कहेंगे ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो बेटा ऑब्जेक्ट रखा होगा इतने पे। अगर ऐसे भी नहीं समझ आ रहा तो मैंने बोला जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वो इस पे कंप्लीट होगा। तो देखो इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम, रहने दो ऐसी, इज formed on a screen in front of the mirror at a distance of 60 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब इमेज कितनी दूरी पे बना बेटा? 60 सेंटीमीटर पे, समझ आया? गिवन इमेज डिस्टेंस यानी कि v कितना है? 60 सेंटीमीटर, ठीक है। कब? जब उस ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया था? 30 सेंटीमीटर पे, मतलब बेटा u कितना है? 30 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर था बेटा? कह रहा है स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हमें नहीं पता। कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, हमें नेचर ऑफ द मिरर पूछा है, ओके बता देंगे अभी। फिर उसने बोला फाइंड द फोकल लेंथ, एफ भी पूछा हुआ है बेटा, ठीक है। मिरर पूछा है, मतलब उसका नेचर लिख देंगे अभी। उसके अलावा पूछा है द हाइट ऑफ द फ्लेम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि कितना है बेटा? 2.4। तो पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ इट्स इमेज, काफी सारी इंफॉर्मेशन पूछा हुआ है। और स्टेट विद द इमेज इज इरेक्ट और इन्वर्टेड, सब कुछ मिल जाएगा अभी यहीं से। ध्यान दो बेटा, हमेशा याद रखो, अभी देखेंगे
कि u तो हमेशा ही माइनस होता है, साइन कन्वेंशन जरूर लगाएंगे, u ऑलवेज नेगेटिव, राइट। बात करते हैं बेटा v को लेकर। अब याद करो इमेज कहां बना है, सब कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। कहते हैं इमेज ऑफ अ फ्लेम इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। बेटा स्क्रीन पे कौन सी इमेज, रियल इमेज बनती है। रियल की v क्या होता है, माइनस, तो माइनस ले लिया। समझ आया कि रियल का आपको पता है कि v क्या लेते हैं अपन, नेगेटिव लेते हैं बेटा, तो ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। कहां से लिया, स्क्रीन वर्ड से, स्क्रीन पे इमेज बना है, ठीक है। चलिए अपन से पूछा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर। भाई नेचर निकालने के लिए अपन निकाल देते हैं सबसे पहले क्या, कि भाई देखो डायरेक्ट आंसर कर सकता हूं मैं, स्क्रीन पे इमेज बन रहा है, स्क्रीन पे रियल इमेज बनती है, रियल इमेज कौन बनाता है, कौन के मिरर। तो क्या लिखोगे, सिंस जो इमेज है इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, कि भाई स्क्रीन पे बना है, देयरफॉर इट इज रियल इमेज, ठीक है। अगर रियल इमेज है बेटा, रियल कौन सा बनाता है, कौन, केव मिरर, ठीक है। उसने पूछा नेचर ऑफ द मिरर, यहां पे लिख देता हूं नेचर, कन्वर्जिंग इन नेचर, क्लियर है बात, कन्वर्जिंग इन नेचर, कि उस मिरर का नेचर कैसा होगा बेटा, कन्वर्जिंग होने वाला है। एक तो ये तरीका है। कोई कहेगा सर क्या कोई और तरीका है, देखो यहाँ रफ में समझाते तो कोई और तरीका, m दे रखा है बेटा, m का फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू, माइनस v कितना है बेटा, -60, u है -30, माइनस से माइनस गया 32 जा, कितना आ गया -2। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया, नेगेटिव मतलब कॉनकेव मिरर की मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है, तो आप यहां से भी आंसर कर सकते हो। नेगेटिव है मतलब रियल इमेज भी बनाएगा, नेगेटिव है मतलब इन्वर्टेड इमेज भी बनाएगा, वो भी करेंगे लास्ट में, देखो पूछा भी है, रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही होगा। इस तरीके से बेटा आंसर्स करने, डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप सोच पा रहे हैं यहां से, तो अदरवाइज इस तरीके से भी किया जा सकता है, चॉइस आपकी, या तो ये करो या तो ये करके फिर ये करो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बात। फिर पूछा बेटा फोकल लेंथ, तो अपने को बताया फोकल लेंथ निकालने के लिए मिरर फॉर्मूला लिखोगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। बेटा मिरर फॉर्मूला कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बेटा 1/f, f कितना है अगर आप ध्यान देंगे नहीं पता, 1/v, बेटा v कितना है माइनस का 60, ये प्लस और ये -1/30, ठीक है बेटा। एलसीएम अगर आप लेंगे तो आप देखेंगे 1/f इज इक्वल टू, एलसीएम आएगा 30 और 60 का 60, 61 जा और बेटा 32 जा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 1/f कितना आ गया बेटा, माइनस का 3/60, 3 1 जा 320 जा, मतलब कि बेटा यहां से आप क्या निकाल देंगे, f कितना आ गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्लियर है बात बेटा। अपन क्या निकाल चुके हैं, f निकाल चुके हैं, हमने निकाल दिया f, और क्या बोला है, मिरर हमने दे दिया नाम, f दे दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा, हाइट ऑफ इमेज भी पूछा है। चलिए बेटा हाइट ऑफ इमेज निकालते हैं, हमें पता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है -v/u। बेटा हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2.4, माइनस ऐसे कैसा, v था माइनस का 60, बेटा u था माइनस का 30, माइनस से माइनस गया, ठीक है, 32 जा क्रॉस करते हैं, तो बेटा हाइट ऑफ इमेज 2.4 इंटू 2 यानी कि 4.8, और ये बेटा माइनस का 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब अगर देखें ये हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव, क्या लिखोगे, सिंस मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है -v/u, राइट। तो बेटा -60 अपॉन -30 और एक और इसका माइनस मिलके प्लस, तो 32 सा आ गया -2, ठीक है। सिंस इट इज नेगेटिव, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो देयरफॉर इट इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। देखो मैं डायरेक्ट आंसर कर सकता था, बट एग्जामिनर को आप चांस मत दो नंबर काटने का, ठीक है। तो हमने लिख दिया मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इसलिए बेटा इन्वर्टेड इमेज है, क्लियर है बात। सारी बातें क्लियर हो चुकी है इस क्वेश्चन के अंदर। कैंडल फ्लेम का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल, तो बड़े तरीके से करेंगे, और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, एक आपको मैंने ओवरव्यू दिया है, इस तरीके से कैंडल फ्लेम को डील करना है, सेंटेंस कहाँ पे शुरू हो रहा है, कैसे कंप्लीट करना है, सारी बातें ध्यान से, क्लियर है चीज़।
अगले क्वेश्चन पे आ जाए आपके सामने। कह रहा बेटा स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। बेटा इंपॉर्टेंट, मैंने एक शॉर्ट्स पे डाली थी इसके ऊपर। बेटा मैग्निफिकेशन दे रखा है, ठीक है, कितना बोला मैग्निफिकेशन? -1। मैग्निफिकेशन 1 अगर है नेगेटिव का तो बेटा नेगेटिव है मतलब रियल इमेज। रियल कौन बनाता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? देखो क्वेश्चन क्या पूछा, बात की चीज है, पहले सोचो। रियल कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर बनाता है रियल इमेज, ठीक है। और अगर ये 1 है इसका मतलब ऑब्जेक्ट सी पे है और इमेज भी सी पे बनेगा, ठीक है। तो अगर मैग्निफिकेशन -1 है, ठीक है, तो कह रहा है स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। नाउ स्क्रीन को इतनी दूरी पे रखा गया है, ठीक है बेटा, स्क्रीन को रखा गया है मतलब स्क्रीन पे इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगा ना। इसका मतलब क्या दे रखा है? कह रहा है द स्क्रीन बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, यानी कि v दे रखा है, कितना बेटा? 30 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव है मतलब रियल इमेज बनाएगा। पहली बात, रियल है मतलब v क्या होगा? माइनस होगा, रियल लेफ्ट में बनता है। बेटा m का फॉर्मूला होता है -v/u, माइनस v है 30 माइनस का, u ऐसे का ऐसा, ये माइनस माइनस कट गया और मैग्निफिकेशन -1 क्रॉस कर दो। बेटा u भी क्या मिल गया? माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भाई अगर ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे है इमेज भी उतनी दूरी पे ही होगा जब मैग्निफिकेशन -1 है, ठीक है। उसने बोला राइट द टाइप ऑफ मिरर, तो बेटा ऑब्वियस बात है रियल इमेज बन रहा है, तो द मिरर इज, पहला केस कॉनकेव, कॉनकेव ही बनाता है ये केस। अगर ये +1 होता तो हम कहते हैं प्लेन मिरर है, ठीक है। नाउ कह रहा व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? बेटा यूजिंग मिरर फॉर्मूला, सेकेंड पार्ट के लिए बेटा मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f 1/v 1/u। चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकता हूं बट फिर भी 1/v। बेटा v कितना है? माइनस का 30, u है ये भी माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 30, एलसीएम लेंगे सेम सेम है, तो -1 ये 1/f तो चल ही रहा है। सॉल्व अगर करेंगे बेटा माइनस का 2/30, 2 1 जा 2 15 जा, बेटा f कितना आ गया? माइनस का 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव की नेगेटिव आनी चाहिए, फोकल आ रहा है, हो गया ये भी, सेकेंड पार्ट भी खत्म। फिर क्या बोला बेटा? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म? बेटा रियल एंड क्या लिखेंगे थर्ड पार्ट में कि सिंस मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव एंड 1 भी है, therefore image is real and inverted and of the same size of object, same size of object। बेटा ऑब्जेक्ट के सेम साइज का बनेगा मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। उसने बोला ड्रॉ द रे डायग्राम। बेटा रे डायग्राम भी जस्टिफाई करना है, रे डायग्राम बना देंगे, बिल्कुल बन जाएगा। कौन सा वाला केस? तो व्हेन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज एट सी, ठीक है बेटा। नाउ आपको पता है ये कहीं पे एफ होगा, ऐसी कहीं सी होगा, राइट? अरे यार ठीक है बेटा, आपको पता है पहला रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा, सॉरी पैरेलल क्या, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करता है? तो दैट इज पासेस फ्रॉम फोकस। सेकेंड रे ऑफ लाइट पहले फोकस से जाएगा, फिर ये बाउंस बैक करेगा, जहां पे मिला वहां पे क्या बन गया? इमेज बन चुका है। क्लियर है बात? एरोज कंपल्सन है बनाने, मतलब बेटा अगर ऑब्जेक्ट था सी पे तो इमेज भी कहां पे बना है? सी पे बना है। क्लियर है बात? तो ऑब्जेक्ट और इमेज सी पे बना है। कब सी पे बना है? जब मैग्निफिकेशन क्या था? -1 था। क्लियर है? इसमें मेंशन कर देंगे कि यहां से यहां तक क्या u है, ये वाला आपका v है। u कितना था बेटा? 30 सेंटीमीटर। v भी कितना आया है बेटा? 30 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक अपना फोकस था, कितना था बेटा? 15 सेंटीमीटर। सारी बातें सेम है। क्लियर है चीज? कोई दिक्कत परेशानी आपको कर पाएंगे? तो इस तरीके से क्वेश्चंस डील करने हैं, ठीक है। अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चंस कैसे डील करते हैं जरा ध्यान से समझिए। याद रखना जिसको भी रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है,
मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट के बाद कौन है, वाटर, तो वाटर की स्पीड ऊपर होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऊपर होगा, मतलब रिस्पेक्ट जिसको देंगे उसकी स्पीड को ऊपर रखना ही रखना है, ठीक है बेटा। कह रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर, ठीक है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, राइट, विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है 3/2, ठीक है बेटा। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन ऊपर क्या होगा बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन ऊपर क्या होगा, एयर, और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्लियर है बात, कितना हो गया 3/2, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को c से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखा होगा 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ इक्वल टू आ गया 3/2, बेटा 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, c कितना आ गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो जो गिवन था उससे निकाल दिया। सिमिलरली यहां पे आ जाओ, कह रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू अगेन एयर कितना है बेटा 4/3, तो 4/3। मैंने क्या बोला था, विद रिस्पेक्ट के बाद वाली की स्पीड ऊपर, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर, बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को c बोला है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर यानी कि VW लिख देता हूं, दैट इज 4/3, क्लियर है बात। हमें VW निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है, बेटा c 3 × 10⁸ निकाला है अभी, ठीक है, और v ऐसे कैसा इन वाटर, ठीक है, क्रॉस, ये यहां जाएगा 4 टाइम्स ऑफ VW इज इक्वल टू 3 3 9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इनसाइड द वाटर इज इक्वल टू 9/4 × 10⁸। सॉल्व अगर करेंगे तो दैट इज, अगर 4 2 8, 2.25 आना चाहिए, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्लियर है चीज़, कैसे निकला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 नंबर का ऑलमोस्ट आएगा, बट आराम से करा रहा हूँ क्वेश्चंस ताकि अब ढंग से फोकस कर पाओ, ढंग से इस चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है। तो जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चंस को आराम से करें, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। डन, अगले पे आ जाए। चलिए बेटा कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि द रियल इमेज 2/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा देखो जब भी ये 2/3 है, या मैं बोलूँ कि ना ऑब्जेक्ट की साइज है 2 टाइम्स है, 4 टाइम्स है इमेज के, इन हर केस में ना इतना दिमाग मत लगाओ, आप सिंपली समझ लो कि जो भी है ना ये मैग्निफिकेशन दे रखा है, तो अपन गिवन लिखेंगे, ठीक है बेटा। मैग्निफिकेशन कितना है बेटा 2/3, ध्यान से, प्लस या माइनस वो मैं बताऊंगा, बट ये समझो जो भी है 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स या 2/3 टाइम्स, ये सब मैग्निफिकेशन है, तो मैग्निफिकेशन 2/3 है, ठीक है। अब कह रहा है ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, गिवन लिख देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का केस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है रियल इमेज, ठीक है बेटा, इमेज कैसा है बेटा, रियल इमेज है, रियल इमेज की मैग्निफिकेशन चाहे लेंस हो या मिरर हो हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो हमने ले लिया माइनस का 2/3, ठीक है। नाउ अब ध्यान दो, क्वेश्चन कह रहा है द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u कितना है बेटा 12, साइन कन्वेंशन लगाओ, u हमेशा माइनस, ठीक है। फ्रॉम इट कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, बेटा फोकल लेंथ निकालना है f निकालने के लिए पहले v तो बताओ, तो चलिए m है बेटा -2/3, बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u इनसाइड द लेंस, अगर ये होता मिरर तो -v/u, बट अभी लेंस है तो ओनली v/u। नाउ बेटा v नहीं पता, u तो पता है माइनस का 12 इज इक्वल टू कितना बेटा माइनस का 2/3, कितना था बेटा माइनस का 2/3, ठीक है। देखो क्रॉस कर दो, माइनस माइनस प्लस, 2 × 12 डिवाइड बाई 3, 3 4 जा, v आ गया बेटा 4 2 8 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है, रियल इमेज राइट साइड में बनता है लेंस के, अगर याद हो तो इधर कहीं नीचे, और राइट साइड में चीजें प्लस होती है, प्लस आ रहा है, ठीक है। नाउ यूजिंग लेंस फॉर्मूला, क्योंकि अपने को फोकल लेंथ निकालनी है,
तो लेंस फॉर्मूला कहता है 1/f 1/v माइनस 1/u। बेटा 1/f ऐसे का ऐसा, 1/v, v आया है 8 माइनस, और ये u भी माइनस, तो ये मिलके अगेन प्लस। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा बेटा दोनों का, 8 और 12 का एलसीएम, दैट इज 24, दैट इज 1/f। 8 3 जा, 12 2 जा, बेटा 1/f आ गया 5/24, f आ गया बेटा 24/5, 5 4 जा 0.8। ठीक है, ये आ चुका आपका फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है बात? इस तरीके से ये न्यूमेरिकल भी आपको डील करना था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये भी देखते हैं ध्यान से। कह रहा था इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम, मैंने क्या बोला, जो सेंटेंस शुरू हुआ इस पे कंप्लीट होगा। देखो, इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फ्रॉम अ स्फीयर इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन on the other side of the lens at a distance of 40 सेंटीमीटर। भाई इमेज भी 40 सेंटीमीटर पे बना है। कब? जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया था? 40 सेंटीमीटर पे। मतलब बेटा u 40 है तो v भी 40 है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, एक को u और एक को v, ऑब्जेक्ट u और इमेज डिस्टेंस को v। ठीक है, कह रहा दूसरी साइड, बेटा लेंस में दूसरी साइड कब बनता है? जब कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, उसने बोला आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। उसने क्या बोला है? फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। देखो तो क्या लिखोगे? सिंस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, है ना बेटा? स्क्रीन पे कौन सी इमेज बनता है? देयरफॉर द रियल इमेज इज, देयरफॉर इट इज रियल इमेज। रियल इमेज है बेटा। चलो साइन कन्वेंशन लगा दो, u माइनस राइट साइड में बन रहा है तो v क्या लेंगे? प्लस। अगर ये मिरर होता तो हम v को माइनस लेते रियल इमेज में, बट लेंस में रियल इमेज में v को प्लस लेते, क्योंकि बेटा दूसरी तरफ इमेज बनेगा, यहां से इधर चीजें पॉजिटिव। उसके अलावा अब देखो जरा आगे, तो भाई लेंस पूछा है कौन सा है, रियल इमेज कौन सा बनाता है, कौन सा लेंस बनाता है बेटा? तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्वेक्स लेंस होगा। अगर नेचर पूछ देगा तो कन्वर्जिंग इन नेचर। ठीक है बेटा, कर लेंगे। चलिए, बोला है यूजिंग, अब अपने को फोकल लेंथ बोला निकालने के लिए, तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f ऐसे क्या ऐसा, 1/40, ये भी 1/40। ठीक है, ध्यान दो, प्लस, बट ये माइनस और माइनस मिलके फिर से प्लस, कितना आएगा? एलसीएम 40, 1 + 1, 2/40, यानी कि बेटा f आ गया कितना? 1/20, यानी कि 20, f आ गया 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स की फोकस पॉजिटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव का 20 आ भी रहा है। कह रहा व्हाट विल बी द टाइप ऑफ लेंस, राइट द फोकल लेंथ। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, बेटा नेचर, m का फॉर्मूला v/u। बेटा v क्या है? 40, u क्या है? अगेन -40, कितना आ गया बेटा? मैग्निफिकेशन नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इनवर्टेड इमेज। लो देखो, डायरेक्ट आंसर हो सकता है बट करना नहीं है, करके दिखाना कि क्यों हुआ नेगेटिव, क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव, मतलब क्यों हुआ इन्वर्टेड, क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। नाउ फिर बोला है इफ द कैंडल फ्लेम इज शिफ्टेड 25 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस देन ड्रॉ द रे डायग्राम। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। ओके, अभी नेचर, अभी तो इन्वर्टेड है, बट कह रहा अब नेचर क्या होगा जब कैंडल फ्लेम को 25 सेंटीमीटर यहां कर दिया गया। ध्यान देना बेटा, रे डायग्राम भी बनाना है, समझो इस चीज को। भाई अभी जो यू था आपका, ध्यान दो, समझो इस चीज को, इससे बड़े प्यार से समझ जाओगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। भाई अपना लेंस था, हमने रफली एक चीज़ लिया कि ये मेरा कहीं f1 है बेटा, ये 2f1 है, f2 है, और ये कहीं 2f2 है। ठीक है बेटा, फोकल लेंथ अपना आया बेटा कितना? देखो यहाँ पे फोकल लेंथ आया 20, बेटा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 40। ये मतलब है ऑब्जेक्ट 40 पे था यहाँ कहीं। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, कह रहा अब यहाँ यानी कि 40 पे था बेटा, 40 पे इमेज बना, बट 25 सेंटीमीटर यहाँ गया तो 40 में से न्यू यू, यानी कि यू डैश, न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है,
बेटा यू डैश कितना हो जाएगा, पहले 40 था उसमें से 25 इधर गया है ना, शिफ्टेड टूवर्ड्स, तो इधर 25, 40 में से 25 हटाओ, यानी कितना आ गया बेटा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर यानी कि 15, ये 20 है यहाँ कहीं, राइट। तो इट मीन्स क्या लिखोगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 25 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द लेंस, then object is between P and F1 pole or focus, between optical center and F1, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में होता है, then image is virtual and erect, मतलब इमेज अब कैसा बनने वाला बेटा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनने वाला है बिहाइंड द लेंस या सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात। ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। चलिए इस केस का रे डायग्राम भी बना के दिखा देते हैं। F1 2F1 O F2 2F2। नाउ ये मेरा कहीं ऑब्जेक्ट है, पहला रे ऑफ लाइट पैरेलल कन्वर्जिंग है तो ऑब्वियसली बात है F2 से जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, दोनों दूर जा रहा है, कभी मिलेगा नहीं, जब नहीं मिलता तो हम इसको पीछे लेकर आते हैं ऐसे, कहीं ना कहीं मिलेगा, जहां मिलेगा वहां क्या बन गया बेटा, इमेज बन गया। क्लियर है बात। ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ये मेरा इमेज बन गया, ठीक है। यहां से यहां तक कितना था बेटा 20, तो यहां से यहां तक कितना है बेटा 15। सिंपल रे डायग्राम बना था, रे डायग्राम बना चुके हैं, नेचर पूछा था, नेचर लिख चुके हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर, सारी बातें क्लियर है आपको, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी में है, एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है लास्ट के 4-5, वो कर लीजिए, ये क्वेश्चंस कर लीजिए। वैल्यू चेंज होगी बट इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बट इसके अलावा ना कुछ इंपॉर्टेंट डिफाइंस है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जरा वो देखते हैं। डिफाइंस किस चीज की, तो बेटा जितने भी डिफाइंस है ना, दैट इज अबाउट पोल, फोकस ऑफ द मिरर या लेंस, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर यानी कि जिसे हम डायमीटर भी कहते हैं, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर, ये सारी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी का पूछा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कॉनकेव और कॉन्वेक्स के यूजेस कहां पे है, जैसे रेयर व्यू मिरर कॉन्वेक्स ही क्यों यूज करते हैं, विद रीजन। डेंटिस्ट कौन सा यूज करते हैं मिरर, क्यों करते हैं, ठीक है। गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज होता है, सर्च लाइट, टॉर्च लाइट, इन सब में कौन सा मिरर यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जरूर याद रखें। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, अगर आपने चैप्टर का नाम ही यही है, अगर आपने नहीं याद करा तो आपके लिए बड़ी दिक्कत की बात है, ठीक है। उसके अलावा इसी में सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, तो स्नेल्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको बताइए, बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मतलब स्पीड ऑफ लाइट एयर ऊपर होगा और स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम नीचे होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ऊपर स्पीड ऑफ लाइट C/V इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट, इसकी डेफिनेशन। पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल मैंने नहीं करा क्योंकि सिंपल चीज है, बट जब भी पावर निकालो आप तो हमेशा फोकल लेंथ को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, हमेशा फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन होगा। मान लो फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर 40, तो उसको बेटा 40/100 करके मीटर कीजिए, फिर पावर निकालिए आप 1/f करके, ठीक है। जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव उसका पावर भी नेगेटिव, जिसका पॉजिटिव फोकस उसका पावर भी पॉजिटिव। ये सारी बातें इस चैप्टर में करनी, इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आने वाला, तो ध्यान से चैप्टर को गो थ्रू कीजिए, इन क्वेश्चंस को कीजिए। अगर समझ आया कमेंट करके जरूर बताएं यार कि कैसी लगी वीडियो, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लगातार आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती रहेगी मैथ्स और साइंस की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।